आपने कभी निज मंदिर के दर्शन किए हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि क्या आपने कभी जगत मंदिर के दर्शन किए हैं? लिटिल कंफ्यूज्ड। चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं ताकि आप यह बता सके कि आज मैं किस टेम्पल के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है और तीनों लोकों में सबसे सुंदर माना जाता है। थोड़ा सोचिएगा और बताइएगा कि आज के इस ब्लॉग में मैं किस टेम्पल की बात कर रहा हूँ। डू नॉट कंफ्यूज, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जगत टेम्पल एंड निज टेम्पल इन दिस ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट सुशील सिंह। आइए आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात में स्थित गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर द्वारका की। इस शहर द्वारका में बना हुआ है द्वारकाधीश का विशाल एवं भव्य मंदिर। हाँ दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर को ही निज मंदिर व जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यह मंदिर भारत के 4 धाम तीर्थों में से एक है। अन्य 3 धाम रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। हम भी आ पहुंचे हैं द्वारका करने द्वारकाधीश जी के दर्शन, और बिना देरी किए करते हैं अपने यात्रा की शुरुआत। आइए बढ़ते हैं द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ। जय द्वारकाधीश। दूर से ही मंदिर की ध्वजा दिखने लगती है। ध्वजा यानी कि टेम्पल के ऊपर लहराता हुआ फ्लैग। यह ध्वजा 52 गज की होती है। 52 गज मीन्स 52 यार्ड्स। यह ध्वजा मंदिर के मेन परिसर पर हमेशा लहराती रहती है। ध्वजा के ऊपर सूर्य और चंद्रमा अंकित हैं, जिनका सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा है तब तक श्री कृष्ण जी का नाम रहेगा। ध्वजा को दिन में 3 बार चेंज किया जाता है। बाजार से होते हुए हम मंदिर के मेन एंट्रेंस उत्तर द्वार की तरफ बढ़ जाते हैं। इस द्वार को ही मोक्ष द्वार के नाम से जाना जाता है। फूल माला लेकर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लगभग 56 सीढ़ियां चढ़कर हमने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। यह मंदिर बहुत ही सुंदर व अद्भुत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रसाद घर के पास ही शूज उतारकर हमने मंदिर परिसर की तरफ प्रस्थान किया। आइए चलते हैं मंदिर परिसर में और करते हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सामने की तरफ विग्रह के दर्शन हो जाते हैं। विग्रह बहुत ही सुंदर हैं। ऐसा मन करता है कि बस देखते ही जाओ और बस देखते ही जाओ। इस दौरान मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया और एक अनोखी शक्ति का भी एहसास हुआ। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें द्वारकाधीश जी के इतने सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। मूल मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण जी के परपोते वज्रनाभ जी ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण जिस जगह पर हुआ है वहां भगवान श्री कृष्ण जी रहा करते थे। दिस एंशिएंट टेम्पल्स हैज बीन रेनोवेटेड सेवरल टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग 16th and 19th centuries। मेन टेम्पल का परिसर लगभग 157 फीट ऊंचा है। यह 72 पिलर्स पर बनी हुई 5 मंजिला इमारत है। आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल इज वेरी यूनिक, जो कि बस देखते ही बनती है। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की गई है। मंदिर की बाह्य दीवारों पर अनेक देवी देवताओं के साथ ही अनेक जानवरों की भी प्रतिमाओं को भी उकेरा गया है। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से किया गया है। यह मंदिर अद्भुत कारीगरी का जीता जागता उदाहरण है।
मंदिर पर लहराता यह ध्वज इतना विशाल है कि 10 किलोमीटर की दूरी से भी इसको देखा जा सकता है। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के पश्चात थोड़ी देर होटल में विश्राम कर बाकी प्लेसेस कवर करने के लिए हम लोग चल दिए। सबसे पहले हम सुदामा ब्रिज पहुंचे। सुदामा ब्रिज इज ए पेडेस्ट्रियन ब्रिज बिल्ट ओवर द गोमती रिवर। इस ब्रिज से हमें द्वारकाधीश मंदिर दिखाई दे जाता है। ब्रिज कनेक्ट्स द टेम्पल विद पांचकुई तीर्थ। यह ब्रिज 166 मीटर लॉन्ग और 4.2 मीटर वाइड है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर लाइट हाउस है। द्वारका बीच होते हुए हमने यह प्लेस भी कवर किया। शाम के समय अगर आप यहाँ आते हैं then you can enjoy the panoramic view of sunset। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं समुद्र नारायण टेम्पल विजिट करने। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस गोमती एंड सिचुएटेड एट द गोमती संगम घाट। मंदिर के अंदर लॉर्ड वरुण, समुद्र देव, मीराबाई और माता अष्ट भवानी के आइडल्स विराजमान है। दिस टेम्पल इज आल्सो सराउंडेड बाई 5 वेल्स। आगे हमने बड़केश्वर महादेव टेम्पल विजिट किया जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है और भगवान शिव को डेडिकेटेड है। सनसेट के समय यहाँ की खूबसूरती अलग ही दिखाई देती है जिसको देख के आप दंग रह जाएंगे। इसके अलावा आप सनसेट पॉइंट भी विजिट कर सकते हैं जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। द्वारका बीच से सनसेट देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। हमने यह व्यू बहुत एंजॉय किया। आप भी यहाँ आइए और इस व्यू को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और आप भी जरूर एंजॉय करेंगे। चलिए आज हम आपको अपना होटल रूम दिखलाते हैं। बच्चे खेलने में व्यस्त हैं। होटल के हमारे रूम से सी का व्यू बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। जर्नी के दौरान अगर ऐसी प्रॉपर्टी स्टे करने के लिए मिल जाती है तो जर्नी का मज़ा बहुत बढ़ जाता है। आप भी अगर द्वारिका आते हैं तो आप भी यहाँ रुक सकते हैं और हमारी तरह जर्नी खूब एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज बिटिया का बर्थडे है। आइए पहले केक कट कर लेते हैं। कल मैंने होटल स्टाफ वालों को बोला था कि आप एक केक का अरेंजमेंट कर दें तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे एक अच्छा केक नहीं मिल पाएगा। लेकिन ग्रीन शर्ट में जो हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं इन्होंने पता नहीं कहाँ से केक का अरेंजमेंट कर लिया और आज इन्हीं की वजह से केक सेरेमनी हो पा रही है। आप भी तो खिलाओ पीयू को। केक खाने की बच्चों को बहुत ही जल्दी है। केक का अरेंजमेंट करने के लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे।
दोस्तों, आज का यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है। साथ ही गुजरात यात्रा की यह सीरीज भी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए आपके होस्ट का आपको नमस्कार। और हाँ दोस्तों, कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।